नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। आज की स्टोरी है परवीन की। परवीन एक 19 साल का लड़का है, किसान परिवार से है, खेल कूद में औसत है, पढ़ाई में भी औसत है। खेत में अपने पिताजी का काम भी करवाता है, घर में अपनी माँ के काम में भी हाथ बढ़ाता है। सब कुछ सही चल रहा था जिंदगी में। लेकिन एक दिन परवीन के पिताजी का खेत में झगड़ा हो गया पड़ोसी से। सर फोड़म फोड़ा हो गए, जैसा कि आम गाँव में झगड़ा होता है। उसके बाद पड़ोसी ने क्या किया कि परवीन का नाम भी एफआईआर में दर्ज करवा दिया। अब एफआईआर दर्ज होने से पहले जिस भी पुलिस वाले की जिम्मेवारी उस पर आई, एसआई हो, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या एसएचओ, लेकिन उन्होंने किसी ने भी अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से नहीं निभाया। तो इस दिन के बाद परवीन की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो गई। अब होती है पुलिस की प्रताड़ना शुरू, जो कि गाँव देहात में कुछ ज्यादा ही होती है। पुलिस के उसके घर के चक्कर लगाना, बेखम का परेशान करना, इन चीजों से परवीन वाकिफ था अच्छी तरह। उसका जो मानसिक स्तर था वो लगातार डामाडोल हो रहा था। धीरे धीरे केस चला, केस पहुंचा कोर्ट तक। कोर्ट में किसी ने परवीन से नहीं पूछा कि आप सिर्फ 19 साल के हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, या आपके इसमें कसूर है या नहीं। जी नहीं। अगले ही साल गांव में इसी बात को लेकर परवीन के दोस्तों से झगड़ा हुआ और वहां पे उसने एक लड़के का फिर हाथ तोड़ दिया। अब वहां से उस पर फिर एक दूसरी एफआईआर शुरू। पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम लगातार चढ़ता जा रहा था और कोर्ट ने 2 दिन के लिए परवीन को जेल में भेज दिया। अब जेल से वापस आने के बाद परवीन को लगा कि गांव का जो नजरिया है वो उसके हिसाब किताब से बदल चुका। परवीन को गांव कुछ और नजरिए से देख रहा है। उसके यार दोस्त उसको अपना कप्तान मानने लगे। लगातार उसके नाम के आगे माश, बदमाश या गुरु या कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं गांव देहात में, तो जुड़ने लगे। फिर एक स्थानीय गुंडे ने, जिसका नाम की मुन्ना था, उसने परवीन को अपने अंडर ले लिया और परवीन को लगातार वो एक तरह से तनख्वाह देने लग गया। किस चीज के लिए? मार पिटाई के लिए, गुंडागर्दी के लिए, धमकी देने के लिए। परवीन का नाम निकल चुका था एक गुंडे बदमाश की तरह। इसी में परवीन पे 2-4 और बड़े केस लग गए, जैसे मर्डर के केस हुए। उस जेल में लगातार आना जाना हुआ परवीन का। उसमें उसकी जान पहचान और बढ़ती गई उसी हिसाब के आदमियों से। लेकिन परवीन को भी खुद पता नहीं चला कि परवीन नामी ग्रामीण गुंडा कब था। अब परवीन के नाम से हफ्ता वसूली होने लगी, मर्डर होने लगे, डकैती होने लगी, फिरौती मांगने लगी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि जो स्थानीय नेता थे, ये तो बड़े नेता थे, उनकी नजरों में भी परवीन आ चुका था। तो वो लगातार परवीन के जरिए अपने काम करवाते रहते थे, जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी। अब ये बताइए कि इन हालातों में परवीन का कसूर था क्योंकि उसने अपने विवेक से काम नहीं लिया, लेकिन उसके गांव का कसूर क्या था? उसका गांव क्यों बदनाम हो रहा है? अब आप क्यों कहोगे कि परवीन कौन है और उसका गाँव कौन है? दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, सब जगह यही चल रहा है दोस्तों कि हर एक गाँव में आपको एक गुंडा बदमाश पक्का मिलेगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और उसको लगातार नए बच्चे उसको सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। असली बदमाश है कौन? क्या असली बदमाश परवीन है, या परवीन का वो पड़ोसी है जिसने परवीन का नाम झूठा एफआईआर में लिखवाया, या परवीन के माँ बाप हैं, या पुलिस विभाग है, या कोर्ट में बैठा हुआ जज है, या मुन्ना नाम का गुंडा है जिसने उसको इस फील्ड में डाला, या जो शासन में बैठे हुए कानून बनाने वाले नेता हैं जो कि परवीन से अपने उल्टे तरीके के सारे काम करवाते हैं, उल्टे सीधे। तो असली गुंडा है कौन? तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों पे नजर रखें, बिल्कुल एक जासूस की तरह। अब देखिए आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। ये बातें अपने बच्चों को समझाएं। नादान अवस्था में एक बार बच्चा अगर गलत रास्ते पे निकल गया तो उसके बाद वो सारी जिंदगी वापस नहीं आने पाता। फिर उसकी पीढ़ियां निकल जाती हैं उस धब्बे को मिटाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।